जितने भी लोग हैं ज्यादातर लोग सारे पढ़े लिखे ही लग रहे हैं, लेकिन ये लोग अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं। ये बोलते हैं कि हम हिंदू नहीं है, ये सर भी बोलते हैं कि हम हिंदू नहीं है। अरे भाई सुनिए, आप लोग हिंदू हिंदू, हम क्यों कहें कि मैं गुलाम हूँ? कोई इस देश में आप हिंदू नहीं है? जी नहीं है, हम हिंदू नहीं है। हिंदू नहीं है? नहीं, हिंदू नहीं है। कहाँ बिहार में और भारत में बात चल रही है हिंदू राष्ट्र बनाने की, आप बोलते हैं आप हिंदू सबसे नहीं है? पहले जान लीजिए, हिंदू शब्द जो है आर्यों की दी हुई गाली है। हिंदू नहीं है, मैं भारत का मूल निवासी हूँ। मूल निवासी है, लेकिन आपका एक जाति एक धर्म तो होगा। अपने धर्म को आप बोल रहे हैं। आपका नाम क्या है भैया? पहले मेरा नाम है शशिकांत कुमार। शशिकांत नाम एक हिंदू का ही होता है? जरूरी नहीं है, नाम कैसे नाम है। जरूरी नहीं है? नाम से आप कैसे डिवाइड कर रहे हैं कि ये हिंदू है ये मुस्लिम है? क्या कि ब्राह्मण हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? क्या आप हिंदू नहीं है? नहीं, हम हिंदू आप नहीं। हिंदू नहीं है? नहीं नहीं, आपको पता चुके हैं कि आप हिंदू नहीं है? अरे हम हिंदू है ही नहीं। है ही नहीं हिंदू? नहीं है। क्या देश ज्ञानियों का हिंदुओं का नहीं है? हिंदू नहीं है, नहीं है, नहीं हिंदुओं का देश नहीं नहीं नहीं। ब्राह्मण जात पात किया, वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण लगाया। जब ब्राह्मण को लगा ये शूद्र सब एकजुट हो गया, तब ये जात में बांट दिया, डोम चमार दूसरा। ब्राह्मण का बेटा भी वकील बन सकता है और एक नीचे समाज का अगर बेटा हो वो भी वकील बन सकता है। ये हमारे पुजारी नहीं बन सकता है ना, मंदिर का पुजारी तो नहीं बन सकता है ना। मंदिर का पुजारी बन सकता है क्या? नहीं, क्यों मंदिर का पुजारी बनेगा? शूद्र क्यों ना मंदिर का पुजारी बनेगा? नमस्कार, करिश्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप, और अभी मैं पटना के रविंद्र भवन में हूँ और यहाँ पे बहुजन संसद की बैठक चल रही है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं उनसे हम जानते हैं। ये जो बहुजन संसद का यहाँ पे बैठक चल रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुजन संसद का जो कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य है कि हम कैसे एक अच्छा नागरिक बने। बहुजन संसद इस बात के लिए बहुत समर्पित है कि संविधान सम्मत राष्ट्र कैसे चले। हमारा संविधान कहता है कि हम भारत के लोग हैं, हम जाति के लोग नहीं हैं। लेकिन कुछ पार्टियां हैं जो इस तरह से समाज में विभाजन डाल करके और समाज को गोलबंद करके गुमराह करके जाति के लोग नहीं है मतलब? हमारा संविधान जाति विनाश की बात करता है। कास्ट का एनिलेशन हमने 1950 से कर लिया है। 1950 में हमने संविधान लिख लिया, जिसमें हमने ये मान लिया कि हम भारत के लोग हैं। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि जाति नहीं है, तो एक बात बताइएगा हमको कि जो ब्राह्मण होते हैं अपने बेटे के लिए ब्राह्मण लड़की क्यों ढूंढते हैं? अगर वो यादव होते हैं तो अपनी बेटी के लिए यादव ही लड़के क्यों ढूंढते हैं जब जाति नहीं है तो? देखिए मैडम, जाति का शादी से कोई मतलब नहीं। शादी करने से जाति नहीं बढ़ती है, वो एक अलग मुद्दा है, पारिवारिक मुद्दा है। हमारे यहाँ इंटरकास्ट मैरिज है, वो तो इलीगल नहीं है ना। हमें कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा आगे रखना होगा। आप क्या बोलिएगा इस बैठक के बारे में? सबसे बड़ी बात है कि बहुजन शब्द जो है ना, ये बुद्धा का दिया हुआ शब्द है। और बहुजन और जो भारत का संविधान है और लोकतंत्र को मानता है, तो लोकतंत्र में लोकतंत्र का सिद्धांत, डेमोक्रेसी का सिद्धांत है कि जो बहुसंख्यक लोग हैं वो सत्ता और शासक में आएंगे। क्योंकि वन मैन वन वोट इक्वल राइट दिया गया है, चाहे वो ब्राह्मण हो या कोई सबसे नीचे तबके में जिसको माना गया है अतिशूद्र, या SC ST या OBC जो भी है। तो आज के डेट में बहुजन संसद जो है, जो हमारे जो संवैधानिक बात कही गई है, तो इस देश में जो पार्टी शब्द है वो खुद में असंवैधानिक है। वहाँ दल शब्द है संविधान में, ये जानने की बात है। और पार्टी जो जितने भी बनी हुई है वहाँ बोलने का राइट नहीं है, वो पार्टी तय करता है कि क्या बोलेंगे। तो जब बोलने का राइट वहाँ समाप्त है पार्टी में, तो देखिएगा कि आज के डेट में पार्टी में क्या होता है, वो प्रमुख होता है, सपा प्रमुख, RJD प्रमुख, कांग्रेस प्रमुख, BJP प्रमुख, सबका। भारत और बिहार हर जगह कुछ ज्यादा ही जातिवाद है, इसलिए ये बैठक आप लोग करवा रहे हैं। नहीं, जातिवाद से पीड़ित लोगों की बैठक है ये जातिवाद करने वाले हम लोग नहीं हैं। जिन्होंने जाति बनाई, जातिवाद करता है तो इस देश में आपको पता है कि ब्राह्मण संविधान विरोधी है। आप ये कहना चाहते हैं क्योंकि वो 9 अगस्त 2018 को जंतर मंतर पे खुलेआम जलाया संविधान को, संविधान के प्रतीक को। आप और 7 वो जेल में है, जिसमें एक क्या चाहते हैं वो हिंदू राष्ट्र के नाम पे ब्राह्मण राष्ट्र चाहते हैं। वो क्लियर है, हिंदू राष्ट्र के नाम पे ब्राह्मण राष्ट्र वो बना लिया है। वो बोलते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र था और है। हिंदू राष्ट्र न कभी था
न है न होगा। ये बुद्ध राष्ट्र था, ये विश्व गुरु था, है और रहेगा। बहुजन अब इस देश में जो सुर असुर, आर्य अनार्य, अगरा पिछड़ा, सवर्ण अवर्ण, ये जो दो धारा भी ये बातें चल रही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। वो लोग प्रैक्टिकल कर लिया है। ये इसमें लिखा हुआ है पेपर में, दैनिक जागरण में, कि वो अगले 2024 में। तो ये आप बोल रहे हैं कि ब्राह्मण हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, क्या आप हिंदू नहीं हैं? नहीं, हम हिंदू नहीं। हिंदू नहीं हैं? नहीं। आपको पता होना चाहिए, हिंदू शब्द पर्शियन वर्ड है। सर अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम हरिश्चंद्र मंडल है। तो ये नाम की हिंदू का ही होता है? किसी नहीं, कहा हिंदू। आप पहले हिंदू शब्द जानिए। हिंदू शब्द का अर्थ गुलाम होता है। फिर हिंदू शब्द का अर्थ गुलाम होता है। फिराजुल लोगात आप पढ़ लीजिए पर्शियन डिक्शनरी। सनातन की बात होती है। सनातन। और आप ये बात जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। 1997 का जजमेंट है। 1997 का जजमेंट है। हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है इस पृथ्वी यहाँ पे भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज मनोहर है। हम सुपौल से हैं। आप हिंदू नहीं हैं? जी नहीं, हम हिंदू नहीं हैं। हिंदू नहीं हैं? नहीं, हिंदू नहीं है। कहाँ बिहार में और भारत में बात चल रही है हिंदू राष्ट्र बनाने की, आप बोलते हैं आप हिंदू सबसे पहले जान लीजिए, हिंदू शब्द जो है आर्यों की दी हुई गाली है। वो जो ये ब्राह्मणों की दी हुई गाली है। जब सुन लीजिए, पहले जब ये लोग आ रहे थे, सिंधु नदी को जब टप रहे थे, तो ये सिंधु नहीं करके हिंदू कह दिया। तो ये सिंधु शब्द जो है। आप बताइए, आप हिंदू हैं? नहीं, आप भी हिंदू नहीं हैं? मैं भारत का मूल निवासी हूँ। मूल निवासी है, लेकिन आपका एक जाति, एक धर्म तो होगा। अपने धर्म को आप बोल रहे हैं। आपका नाम क्या है भैया? पहले मेरा नाम है शशिकांत कुमार। शशिकांत नाम एक हिंदू का ही होता है? जरूरी नहीं है। नाम है। नहीं है? नाम से आप कैसे डिवाइड कर रहे हैं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है? त्याग चुके हैं कि आप हिंदू नहीं है? अरे हम हिंदू है ही नहीं। है ही नहीं हिंदू? नहीं क्या है। है आप? हम भारत के मूल निवासी हैं। का अर्थ पहले जानिए। भारत में 710 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आते हैं। यहाँ पर राजा दाहिर से लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि उनका व्यापारिक जहाज लूट लिया था। लुटेरे से लड़ने के बाद मोहम्मद बिन कासिम, जो मुगल है, जो अरबी और फारसी शब्द है हिंदू, उस लुटेरे को हराने के बाद हिंदू कहा। हिंदू का मतलब होता है लुटेरा। उसका जहाज लूटा, उसको लुटेरा कहा। मैं काहे का लुटेरा? क्या बोल रहे हैं? सनातन के बारे में पूछ रहे थे। सनातन बुद्ध का दिया हुआ वर्ड है, शब्द है। ये पाली शब्द का ये ऐसा टाइम क्यों आ गया है कि लोग हिंदू होके हिंदू होने से इनकार कर रहे हैं? वो ऐसा टाइम चुके शूद्र अब पढ़ लिख लिया है। वो अपने इतिहास को जान गया है। ब्राह्मण हम लोगों को जजमान कहता है। हम जजमान नहीं है। हम जानते हैं कि इस देश के असली मालिक हम लोग हैं और अपने इतिहास को जान चुके हैं। तो वो जो कहेगा उसको हम नहीं मानेंगे। हम जानेंगे तब मानेंगे। और सनातन शब्द धम्मपद है। ये क्या कहते हैं, बुद्ध का धम्मपद, उसमें एस धम्मो सनातनो। सनातन का जो सत्य है वही सनातन है। सनातन क्या है? जो प्रकृति प्रदत्त है। सूर्य है, प्रकाश देता है, ये सत्य है। पानी है जो सनातनी है ना? सनातनी हम हैं। सनातनी का अर्थ बौद्धिस्ट होता है, न कि हिंदू होता है। आपको पता होना चाहिए। जहाँ बात हो रही है सारे लोग को एक करने की, वही बहुजन समाज के लोग कहते हैं कि हम हिंदू। सुनिए, इस देश से जब प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र संघ जाते हैं तो वो क्या कहते हैं? मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। ये नहीं कहता है मैं हिंदू देश से आया हूँ। आप उस प्रधानमंत्री से जाके पूछिए, वो क्यों कहता है कि मैं बुद्ध देश से आया हूँ। ये देश बुद्धिस्टों का है। ये देश ज्ञानियों का हिंदुओं का नहीं है। हिंदू नहीं है। बोला था कि हिंदू नहीं है, हम आज हैं। ब्राह्मण लोग बोला है यहाँ। हिंदू सभा का गठन हुआ तो उसमें बात ही नहीं लिया है। 1930 में बोला कि हम आ रहे हैं। ब्राह्मणों से इतना दिक्कत क्यों है? ब्राह्मणों से इतना दिक्कत? ब्राह्मण पूरा दिक्कत कर लिया, देश बर्बाद किया हुआ है। ब्राह्मण जात पात किया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आप ब्राह्मण हैं क्या? सुनिए, रुकिए एक मिनट। तो आपको ब्राह्मण जात पात किया, वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण लगाया। जब ब्राह्मण को लगा ये शूद्र सब एकजुट हो गया, तब ये जात में बांट दिया। डोम, चमार, दुसार। जितने भी लोग हैं, ज्यादातर लोग सारे पढ़े लिखे ही लग रहे हैं, लेकिन ये लोग अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं। ये बोलते हैं कि हम हिंदू नहीं है। ये सर भी बोलते हैं कि हम हिंदू नहीं है।
अरे भाई सुनिए, आप लोग हिंदू हिंदू, हम क्यों कहें कि मैं गुलाम हूँ? कोई इस देश में गुलाम है क्या? हिंदू शब्द आप समझिए ना रामायण में ना महाभारत में। सुनिए, इनके कहने का मतलब है कि हिंदू गुलाम होता है, हिंदू वर्ड का मतलब गुलाम होता है, यही कह रहे हैं ना? मैं नहीं कह रहा हूँ, जो शब्द है फिराजुल लोगात शब्दकोश है फिराजुल लोगात, पर्शियन शब्दकोश, हर शब्दकोश का डिक्शनरी होता है। में बता रहे हैं कि ब्राह्मण देश को बर्बाद कर बोलना है ना, बोलने जब जजिया कर लगा था तो ब्राह्मणों ने क्या कहा कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं जजिया कर नहीं दूंगा। और वो आज कहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र बनेगा। इसका मतलब क्या है? धर्म के आड़ में इस देश के मूल निवासियों को गुलाम बनाने का साजिश चल रहा है। और आप लोग सबको एक करने का काम कर रहे हैं। हम बहुजन शब्द ही हो का मतलब एक है, मुट्ठी बंधना। जाति से अगेंस्ट जा करके हम जो जाति बनाया उन लोगों ने, जाति जानवरों में होती है, इंसान की जाति होमोसेपियंस है, ये सारे लोग जानते हैं जो पढ़े लिखे हैं। लेकिन उन्होंने जानवरों की व्यवस्था इस बहुजनों पे क्यों थोपी, क्यों शूद्र बनाया? क्योंकि उनको जानवर बना करके इस पे राज करना था। इनको शिक्षा शस्त्र संपत्ति से बेदखल करके अपने ही साहित्य में, जिसको उन्होंने शास्त्र कहा, शस्त्र का काम किया। और आज सुनिए, ब्राह्मण का बेटा भी वकील बन सकता है और एक नीचे समाज का अगर बेटा हो वो भी वकील बन सकता है। ये हमारे पुजारी नहीं बन सकता है ना, मंदिर का पुजारी तो नहीं बन सकता है ना। मंदिर का पुजारी बन सकता है क्या? नहीं, क्यों मंदिर का पुजारी बनेगा? शूद्र क्यों न मंदिर का पुजारी बनेगा? एक चमार को भी मंदिर का पुजारी बनने का अधिकार है, एक डोम को भी मंदिर का पुजारी बनने का अधिकार है। चलिए, ये इनकी राय थी। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।